वेलकम टू माय चैनल DSAS ऑनलाइन आर्ट। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम चित्रकला, आलेखन, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो में लगभग 102 प्रश्नों को लेकर मैं आया हूं और आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको परीक्षा में बहुत मदद करेगा। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? सही उत्तर है 8। लाल, बैगनी, नीला, आसमानी, समुद्री हरा, हरा, धानी, पीला, नारंगी, ये 8 रंग होते हैं। आसमानी को कहीं कहीं समुद्री हरा या आसमानी, दोनों रंग एक ही होता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। 7 कौन कौन से होंगे? इसका ये शॉर्ट में लिखा हुआ है विब की ओर। इन्हीं से आप 7 रंगों के नाम निकाल सकते हैं। वी से वायलेट यानी बैगनी, इंडिगो से गहरा नीला, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। प्राचीन पद्धति के अनुसार प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कितने माने जाते हैं? यानी सामान्य रूप से मुख्य रंग 3 माने जाते हैं, लाल, नीला, पीला। लाल, पीला, नीला, यही 3 मुख्य रंग प्राथमिक रंग माने जाते हैं। यदि आपसे पूछे प्राथमिक रंग किन्हें कहते हैं, तो प्राथमिक रंग उन्हें कहा जाता है जो किसी अन्य रंग को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता। रंगों की नवीन पद्धति के अनुसार प्रारंभिक अथवा मुख्य रंग कितने माने गए हैं? ये इसमें आपको ओस्टवाल्ड के अनुसार बताना है। तो ओस्टवाल्ड के अनुसार 4 प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, पीला, नीला और हरा। अब पूछ रहा है, नवीन पद्धति के अनुसंधानकर्ता कौन थे? तो जो नवीन पद्धति के अनुसंधानकर्ता थे ओस्टवाल्ड थे। ओस्टवाल्ड जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने ही 8 आदर्श रंग बताए हैं और उन्हीं के अनुसार 4 प्राथमिक रंग भी होते हैं। इनमें से शीतल रंग कौन सा है? विकल्प के अनुसार हरा उत्तर सही होगा। अन्य शीतल रंगों की बात की जाए, नीला, धानी, आसमानी, ये भी शीतल रंग होते हैं। अब बात करते हैं उष्ण रंग। उष्ण रंग जो है 4 होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, बैगनी। बात करते हैं तटस्थ रंग कितने होते हैं? तटस्थ रंग 2 होते हैं, काला और सफ़ेद। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग ये ओस्टवाल्ड के अनुसार 4 होंगे, वैसे सामान्य रूप से 3 होंगे। ओस्टवाल्ड के अनुसार 4 रंगों में नारंगी, धानी, आसमानी, बैगनी, ये द्वितीयक होते हैं। सामान्य रूप से 3 होते हैं, नारंगी, बैगनी और हरा। खनिज रंग नहीं है, इसमें आपको उत्तर देना नहीं है। तो एक्रेलिक हमारा खनिज रंग नहीं है। गेरू, पेवड़ी, रामरज, ये खनिज रंग है। खनिज रंगों का मतलब होता है जो रंग मिट्टी से प्राप्त किए जाते हैं, वह खनिज रंग कहलाते हैं। अब बात करते हैं रेखाएं कितने प्रकार के होते हैं? तो रेखाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है सरल रेखा। सरल रेखा यानी सीधी रेखा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा कहलाती है। दूसरा होता है वक्रीय रेखा। जो रेखा लयात्मक हो वह वक्रीय रेखा कहलाती है। अब बात करते हैं गर्म रंग कौन सा होता है? तो आप सभी को मालूम होगा गर्म रंग लाल रंग होता है। नीले रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह बैगनी हो जाए? यदि आप नीले में लाल मिलाएंगे तो वह बैगनी बन जाएगा। आसमानी का विरोधी कौन सा रंग होगा? आसमानी का विरोधी नारंगी होगा। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप जो है वर्ण चक्र बनाना जरूर सीख लें। और यह सामान्य रूप से जो 3 प्राथमिक होते हैं उनके अनुसार भी बनाना आना चाहिए और ओस्टवाल्ड के अनुसार भी बनाना आना चाहिए। विरोधी रंगों को आप तभी बता पाएंगे जब ये वर्ण चक्र आपको बनाना आता होगा। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा? तो लाल रंग का विरोधी रंग हरा होता है। लाल रंग से कौन सा भाव प्रकट होता है? रंगों के कुछ सामान्य से प्रभाव होते हैं जो कि रंगों के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं। तो लाल रंग प्रेम, युद्ध, खतरा आदि भावों को प्रकट करता है। बैगनी रंग कौन सा भाव प्रकट करता है? तो बैगनी रंग आमोद प्रमोद का भाव प्रकट करता है। अच्छे आलेखन में कितने गुण या सिद्धांत होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर इसमें गलत दिया हुआ था
वो आलेखन के मुख्यतः 4 प्रमुख जो है सिद्धांत होते हैं। जब भी हम आलेखन बनाते हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखते हैं। पहला है लयात्मकता। यदि आलेखन में लयात्मक नहीं होगी तो वह सुंदर नहीं दिखेगा। लयात्मक आलेखन का प्रमुख गुण है। आलेखन का अगला गुण है संतुलन। जो भी बनाया जाए वह संतुलित होना चाहिए, किसी चीज़ की अधिकता नहीं होनी चाहिए। अगला है अनुपात। जो भी हम उसमें आकृतियाँ आकार बना रहे हैं वह एक अनुपात में होनी चाहिए। और फिर सबसे महत्वपूर्ण अंत में आता है रंग योजना। रंगों में हम किस प्रकार के रंगों को प्रयोग करें आलेखन में जिससे वह सुंदर बने, तो कलर स्कीम जो होती है वह भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो आलेखन के गुण या सिद्धांत पूछे तो आप बताएंगे 4। नंबर 1 लयात्मकता, संतुलन, अनुपात, रंग योजना। अगला प्रश्न है शांति का प्रतीक रंग कौन सा है। आशा करता हूँ यह उत्तर सभी को आता होगा। शांति का प्रतीक रंग होता है सफेद। वीरता का प्रतीक रंग कौन सा होता है। वीरता का नारंगी होता है, यानी केसरिया रंग। अगला प्रश्न है रंग संगत कितने प्रकार की होती है। तो रंग संगत असीमित होती है। आप कितनी भी हजारों प्रकार की कलर स्कीम बना सकते हैं। 2, 4, 6, 8 इसका कोई भी उत्तर नहीं हो सकता। यह प्रश्न गलत पूछा गया है। नारंगी का समीपस्थ रंग कौन सा होगा। समीपस्थ मतलब पास पास के रंग। अब आप इसमें आप चक्र में देख सकते हो लाल, पीला और इसके बीच में नारंगी रंग दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पीला रंग जो है नारंगी का समीपस्थ होगा। समीपस्थ माने जो उसके आसपास के रंग। आदर्श रंग कितने होते हैं बता दिया गया है, 8 होते हैं। लाल, पीला, नीला, हरा, नारंगी, धानी, आसमानी, बैगनी। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। ठंडा प्रभाव डालता है। कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें त्रिकोण दिया गया है। त्रिकोण में भी आलेखन बनाया जाता है, लेकिन सबसे उपयुक्त आकार की बात की जाए तो यही वृत्त, वर्ग, आयत में ज़्यादा आलेखन बना जाते हैं। इसमें अगर कोण दिया होता तो वह गलत होता। कोण में कोई आलेखन नहीं बनाया जाता है। कोण किस प्रकार का होगा। कोण इस तरह से होगा। ये आकृति कोण कहलाएगी। इसमें आप आलेखन नहीं बनाएंगे, लेकिन इसमें त्रिकोण दिया गया है तो इन चारों विकल्पों के अनुसार त्रिकोण सही है। चारकोल क्या है। चारकोल जो है ग्रेफाइट है, और ये जो पेंसिल के अंदर जो लीड पड़ी होती है ब्लैक कलर की वही चारकोल की होती है। उसी को ही ग्रेफाइट कहा जाता है। एक आलेखन में साधारणतः किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए। तो इस विकल्प के अनुसार आपको उत्तर देना है हल्के एवं आकर्षक रंग। आलेखन में सबसे महत्वपूर्ण अंग जो उसे संपूर्णता प्रदान करता है, तो मैंने अभी आलेखन के गुण या सिद्धांतों की चर्चा की थी, तो मैंने सबसे पहला उसमें बताया था लयात्मक सुंदर रेखाएं। आलेखन की सबसे प्रमुख विशेषता है लयात्मक सुंदर रेखाएं। चित्रकला किस श्रेणी में आती है। चित्रकला दृश्य श्रेणी में आती है। जो चीज़ हम आँखों से देखते हैं वह दृश्य श्रेणी में आती है। जो चीज़ हम कानों में सुनते हैं वह श्रव्य श्रेणी में आती है। म्यूजिक, अगर संगीत आपसे पूछा जाए तो आप संगीत को सुनते हैं तो वह श्रव्य श्रेणी में आएगा। चित्रकला में मानव देह आकृति को कितने भागों में विभाजित किया गया है। इसका उत्तर है 8 भागों में विभाजित किया गया है। जो मानव शरीर का होता है वो उसे 8 भागों में बांटा गया है। भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था। तो कंपनी शैली जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको उत्तर देना है पटना। पटना इसका प्रमुख केंद्र था। अन्य और भी केंद्र थे, लेकिन पटना मुख्य केंद्र था। कंपनी शैली से आशय है जब अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था यहाँ पे, तब की कला के बारे में पूछा जा रहा है। पूर्व मध्यकालीन अवधि में चित्रकला पाल शैली के मुख्य विषय किस धर्म पर आधारित थे। पाल शैली के जो विषय थे बौद्ध थे।
समकालीन चित्रकार यामिनी राय किस कला शैली के अंतर्गत चित्रण किया? इसका सही उत्तर है लोक कला। इस प्रश्न में इसका उत्तर गलत दिया हुआ है। जो यामिनी राय थे वह लोक कला में कार्य करते थे और यह बंगाल शैली के चित्रकार थे। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध नृत्यांगना की मूर्ति किस धातु से बनी है? यह कांसे से बनी है। आधुनिक भारतीय चित्रकला में संत चित्रकार किसे कहा जाता है? सही उत्तर है क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार। इन्होंने राधा कृष्ण के चित्रण किया है अपने चित्रों में। क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार को संत चित्रकार कहा जाता है। इन्होंने चैतन्य महाप्रभु पर भी बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, इसलिए इन्हें संत चित्रकार कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर इसमें गलत दिया गया था। सही उत्तर है क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार। प्राकृतिक आलेखन को किस प्रकार आकर्षक बनाएंगे? पत्तियों द्वारा। फूल और पत्तियों का स्वाभाविक चित्रण करेंगे। प्रसन्नता और समृद्धि का रंग हरा। रंगों के कितने गुण होते हैं? 3। रंगत, मान, सघनता। 4 रंगों में से सबसे अच्छी रंग संगति कौन सी होती है? ये जो विकल्प दिए गए हैं इसमें कुछ कलर स्कीम दी गई हैं, उनमें सबसे बेस्ट कौन सी होगी? सहयोगी रंग संगति। सहयोगी रंग संगति मैंने बताया था, जब हम वर्ण चक्र जो बनता है उसके जो पास पास के रंग होते हैं वही सहयोगी रंग संगत कहलाती है। वस्त्र पर डिजाइन करना किस माध्यम से ठीक होता है? यदि आपको कपड़े पर चित्र बनाना है तो एक्रेलिक रंग से अगर यदि आप बनाएंगे तो वह धोने के बाद भी छूटेगा नहीं, यानी फिक्स हो जाएगा। तो एक्रेलिक रंग, कपड़ों पर डिजाइन बनाने के लिए एक्रेलिक रंग। किस नंबर की तुलिका से सबसे पतली रेखा बनेगी? तो जितना भी विकल्प दिया हो उसमें सबसे छोटा नंबर जो होगा उसी से पतली रेखा बनाई जाएगी। और ब्रश का पतलापन डिसाइड करता है उसके नंबर से। तो 000 सबसे छोटा होगा, 00 उससे बड़ा, फिर 0, फिर उसके बाद नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4, इस तरह से। इसको आप समझ के विकल्प के अनुसार आपको उत्तर देना होगा। लाल का पूरक रंग कौन सा है? पूरक रंग जब भी पूछे आपसे तब आपको समझ जाना है कि आपसे विरोधी रंग पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है हरा। कौन सा रंग उदासीन रंग है? तो काला जो है उदासीन रंग है। यदि आप काले रंग को किसी भी रंग में मिला देंगे तो उस रंग की रंगत जो है डाउन हो जाएगी, तो इसीलिए काले को उदासीन रंग कहा जाता है। आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग क्यों होता है? एक निश्चित आकार देने के लिए। रेखा क्या है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? यह प्रश्न 100% आना है, चाहे वो हाई स्कूल का पेपर हो चाहे इंटरमीडिएट का पेपर हो। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। H का मतलब होता है हार्ड यानी हल्का, B का मतलब होता है ब्लैक यानी गहरा। अब ये नंबर जितना बढ़ेगा 2H 4H 6H 8H 10H उतनी पेंसिल हल्की होती जाएगी, और B नंबर जितना बढ़ेगा 2B 4B 6B 8B 10B पेंसिल उतनी गहरी होती जाएगी। सही उत्तर है, इस विकल्प के अनुसार सही उत्तर है 2B। द्वितीयक रंग कौन सा है? पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, द्वितीयक रंग 3 होते हैं, नारंगी, हरा, बैंगनी। लाल रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? गर्म प्रभाव डालता है। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह नारंगी हो जाए? यदि आप लाल में पीला मिला देंगे तो वह नारंगी बन जाएगा। इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं है? इसको आप लिख कर रख लीजिए। इंद्रधनुष में आपको कौन से रंग नहीं है पता चल जाएगा। विबग्योर, अब इससे आप फाइंड कर सकते हैं कौन सा रंग नहीं है। भूरा रंग इंद्रधनुष में नहीं आता है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? तो जिराफ ग्रुप चित्र जो है आदमगढ़ में पाया जाता है। अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में है? अजंता महाराष्ट्र में है। अजंता किस गुफा मंदिर के मंडप के छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होते हैं? तो आलेखन जो है अजंता में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सुंदर आलेखन पहली गुफा में प्राप्त होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर इसमें गलत दिया गया था, सही उत्तर होगा पहली गुफा।
200 का कुल नारी भित्ति चित्र कहाँ है? यह चित्र बाघ गुफा में है। भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है? तो इस प्रश्न का भी उत्तर इसमें गलत दिया गया है। आदर्श प्रमाण है 108 अंगुल। भारतीय चित्रकला में पुरुषों के जो 5 प्रकार बताए गए हैं उनमें से 108 अंगुल जो होगा वह हंस पुरुष होगा, भद्र पुरुष 106 होगा, मालव्य होगा 104, रुचक होगा 100, शशक होगा 90। मोनोकलर योजना क्या है? मोनोकलर यानी एक रंग। जिस चित्र में आप एक रंग को ही हल्का और गहरा करके भरते हैं वह मोनो कलर योजना कहलाती है। मोनोक्रोम भी इसी को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकेडमी कहाँ है? लखनऊ में है। तटस्थ रंग कौन सा है? काला सफ़ेद है। कारले भित्ति चित्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तनखा कुंडलनी चित्र कहाँ से पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं और लद्दाख में भी पाए जाते हैं। ये कश्मीर के ऊपरी जो है आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश जो है। अगर हिमाचल प्रदेश नहीं दिया है तब आप लद्दाख लगा सकते हैं। तनखा कुंडली चित्र से तिब्बती जो बौद्ध अनुयायी होते हैं उनके जो झंडे होते हैं, झंडों पर जो चित्रकारी की जाती है वही तनखा कुंडलनी चित्र कहलाते हैं। राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है, तो इसमें जो गुलेर दिया गया है यह पहाड़ी चित्रशैली का केंद्र है। शासनकाल में किसके शासनकाल में हमजानामा का चित्रांकन हुमायूं के समय प्रारंभ हुआ था, लेकिन उसका अधिकांश काम जो है अकबर ने करवाया था। राजा रवि वर्मा के चित्रों का बड़ा संग्रह कहाँ है? चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में है। यहाँ पे इनके 43 चित्र संग्रहित हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी इसमें गलत दिया गया था। सही उत्तर चित्रा आर्ट गैलरी है। खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? खजुराहो मध्य प्रदेश में है। ठंडा रंग कौन सा है? नीला है। बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? तो बादामी गुफा ऐहोल के समीप बागलकोट कर्नाटक में। इसका सही उत्तर ऐहोल होगा। ऐहोल के समीप बागलकोट जिला है, कर्नाटक प्रदेश। भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो चित्रकार थे। तो वीपी सिंह जो है चित्रकार भी थे। चित्रकला किस श्रेणी में आती है? अभी इसका उत्तर मैंने बताया, दृश्य श्रेणी में आती है। तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तो तैल चित्रण में तारपीन का तेल प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं टारपेंटाइन भी लिख के आता है अंग्रेजी में, तो याद रखना जो है तारपीन या टारपेंटाइन। सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है? यदि आपसे सर्वोत्तम रंग संगति पूछे तो आपको बताना है विरोधी रंग संगति। जो वर्ण चक्र में आमने सामने करे होते हैं वह विरोधी रंग कहलाते हैं, और इनको जब आप किसी कलर स्कीम के तहत आलेखन में या पेंटिंग में यूज करते हैं तो वह रंग एक दूसरे को बहुत उभारते हैं। इस कारण इन्हें विरोधी रंग संगति, सर्वोत्तम रंग संगति मानी जाती है। कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है। अब इसमें देख लीजिए, सही करके प्रश्न पूछा गया है। वृत्त दिया है, वर्ग दिया है, त्रिभुज दिया है तो और कोण दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प के अनुसार सही होगा कोण। ये आकार जो होगा इस पे आप आलेखन नहीं बना सकते हैं। त्रिभुज में बना सकते हैं, वृत्त में बना सकते हैं, वर्ग में बना सकते हैं। राजस्थानी चित्रकला के उद्भव और विकास में किस शैली की प्रमुख भूमिका रही है? तो राजस्थानी शैली की सबसे प्रारंभिक जो चित्रकला का केंद्र या प्रारंभिक चित्र शैली थी वह थी मेवाड़ चित्रकला। कांगड़ा शैली का संरक्षक कौन था? तो सही उत्तर है महाराजा संसार चंद्र। यह मॉडल प्रश्न पत्र राजीव प्रकाशन का है, और इस मॉडल प्रश्न पत्र को जिन भी छात्रों ने खरीदा है बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने उन सभी प्रश्नों को सही करके प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। आप इसको देख लीजिए ताकि आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न गलत ना हो। इंद्रधनुष का 5वां रंग कौन सा है? आप इस तरह से लिख लेंगे और फिर उसके अनुसार सही उत्तर देंगे। इंद्रधनुष का 5वां रंग पीला होगा। पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? पेस्टल मतलब जो है इनको हम बिना ब्रश की सहायता से प्रयोग करते हैं। इसमें हमें कोई चीज़ मिलानी नहीं होती है और इनको हम सीधे घिस कर भरते हैं, तो वही पेस्टल कलर कहलाते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता होती है इनका चमकीलापन, तो यह अपारदर्शी माध्यम भी होता है।
प्रागैतिहासिक काल के मानव ने अपनी दिनचर्या के चित्रों को कहाँ व्यक्त किया है? तो जो प्रागैतिहासिक काल का मानव था वो कहाँ रहता था? गुफाओं में रहता था। तो सही उत्तर है गुफाओं की भित्तियों में। इसमें उत्तर गलत दिया है, मंदिरों की भित्तियों पे लिखा है। तो मंदिरों की भित्तियों में नहीं, वो जो गुफाएं थीं, पत्थर निर्मित गुफाएं थीं, प्राकृतिक गुफाएं थीं, उन गुफाओं पर अपने भावों को व्यक्त किया है प्रागैतिहासिक काल का मानव। आपको पता होगा प्रागैतिहासिक काल का मानव जंगलों में रहता था, प्रकृति निर्मित गुफाओं में, और शिकार उसका मुख्य काम था, और शिकार को ही वह चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया है। सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ हुई थी? तो मिर्ज़ापुर में हुई थी सन 1880 में। कार्लाइल और कॉकबर्न ने प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज करी थी। बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र अजंता के किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में है। आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम चित्रकार किसे माना गया है? आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम भारतीय चित्रकला में भारतीय विषयों को लाने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम किसने चित्रकला के 6 मुख्य अंगों का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है? इसका सही उत्तर है अवनींद्रनाथ टैगोर। 1921 में इन्होंने एक भारतीय चित्रकला के 6 अंगों पर एक बुक लिखी थी, 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग्स। तैल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज़ उपयुक्त है? तो ऑयल स्केचिंग पेपर। कैनवास का भी प्रयोग किया जाता है, कपड़ा से जो बना होता है, लेकिन स्केचिंग के लिए हम प्रैक्टिस के लिए ऑयल स्केचिंग पेपर का यूज करते हैं। भारतीय चित्रकला में देह आकृति को कितने भागों में विभाजित कर प्रमाण निश्चित किया गया है? ऐसा ही प्रश्न अभी ऊपर आया था। उसमें पूछा गया था मानव देह आकृति को कितने भागों में बांटा गया था। उसमें सही कराया था 8 भागों में। लेकिन अब यहाँ बात करता है प्रमाण की। तो जो प्रमाण होता है, कोई भी पुरुष या महिला जो भी होगी, जो उसका हाथ होगा, उसकी नाप होगी वह एक सिर के बराबर होगी, और उसके अनुसार यदि आप पूरे शरीर को मापेंगे तो पूरा शरीर जो है 7.5 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर इसका उत्तर 7.5 भागों में। शांति निकेतन स्कूल की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने करी थी सन 1901 में। गजगामिनी किसकी कृति है? गजगामिनी एक फिल्म है, और इसको बनाने वाले M.F. हुसैन थे। M.F. हुसैन को आप जानते होंगे, भारत के बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे। आधुनिक भारतीय कला का दूसरा दौर कब शुरू होता है? तो आधुनिक भारतीय कला का पहला दौर तो बंगाल शैली से शुरू होता है, और दूसरा दौर जो है वर्तमान माना गया है। भीमबेटका गुफा चित्र भारत के किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में है। 1605 में रागमाला चित्रण राजस्थान की किस शैली के अंतर्गत बनाए गए हैं? तो मेवाड़ शैली में रागमाला का चित्रण हुआ है। कल्पसूत्र के लघु चित्र किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं। पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में है। बंगाल चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य में है? बिहार राज्य में। रजाई के लिए आकार कौन सा सटीक रहेगा? तो रजाई आपने सबने देखी होगी, तो रजाई के लिए आयताकार होगा, इस तरह से होगा, ये आकार रजाई का होता है। अजंता गुफाओं के चित्र किस धर्म से प्रभावित हैं? तो बौद्ध धर्म से। मुगल चित्रकला में प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार कौन सा है? मंसूर। चित्रकार निहाल चंद्र किस चित्रण शैली से संबंधित थे? किशनगढ़ से संबंधित थे, और इनके संरक्षक राजा जो थे वह सावंत सिंह थे। और मार विजय भित्ति चित्र अजंता की कौन सी गुफा में है? तो यह चित्र है गुफा संख्या 1 में। इसका भी उत्तर इसमें गलत दिया गया है। अब्दुल रहमान चुगतई किससे संबंधित थे? इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रथम चित्रकार किसे माना गया है? आधुनिक भारतीय चित्रकला, इसमें आप सही उत्तर देंगे रविन्द्रनाथ ठाकुर को। इस प्रश्न में आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रारंभ बंगाल शैली से माना जाता है और उसके प्रारंभकर्ता मतलब जो भारतीय विषयों को उसमें बंगाल शैली के यानी भारत की कला को आगे बढ़ाने का काम जो है अवनींद्रनाथ ठाकुर ने किया था। और लेकिन बंगाल शैली में ही रहकर जो है जो रविंद्रनाथ ठाकुर थे इन्होंने जो है उस बंगाल शैली में जो भी चित्रण के विषय से उससे अलग हटकर चित्रकारी करी थी। उनके चित्रों को ही आधुनिक चित्रकला की कैटेगरी में जो है रखा गया और उन्हें प्रथम चित्रकार माना जाने लगा। रविंद्रनाथ ठाकुर को प्रथम चित्रकार माना गया। जो बंगाल शैली के विषय थे वो अजंता मुगल जो भारत की प्राचीन चित्रकारी थी उससे प्रेरित थी। कहीं ना कहीं उन्हीं विषयों को बार बार बनाया जा रहा था। लेकिन जो रविंद्रनाथ ठाकुर की पेंटिंग्स थी उसमें जो है आधुनिक विषयों को सम्मिलित किया गया था और उनका चित्रण टेक्निक है, रंग है, वो सारा कुछ मॉडर्न के अनुसार था। तो इसलिए उन्हें आधुनिक चित्रकार की संज्ञा दी गई। सपाट और चटक उष्ण रंग योजना किसकी मुख्य विशेषता है? तो ये सभी विशेषता बसोहली शैली की विशेषता है। बसोहली पहाड़ी शैली का प्रमुख केंद्र था। किस पुरातन ग्रंथ में भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा की गई है? इसका सही उत्तर है कामसूत्र। कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। उन 64 कलाओं में चौथे नंबर की जो आलेख्यम है उसी की टीका में जो है चित्रकला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। उन 6 अंगों को लिखने वाले पंडित यशोधर थे। तो यदि आपसे कभी उसमें जयमंगला दिया हो, कामसूत्र दिया हो, जयमंगला दिया हो, तो आप उसमें जयमंगला को लगाएंगे क्योंकि 6 अंगों की चर्चा जयमंगला में हुई है और जयमंगला जो है कामसूत्र की टीका है। अगला प्रश्न है सरल रेखा क्या है? सरल रेखा मैंने इसको पहले भी बता दिया है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा सरल रेखा कहलाती है। रंग माध्यम में सबसे पारदर्शी माध्यम कौन सा है? तो जल रंग होगा। ये रहे टोटल 102 प्रश्न जो आने वाली परीक्षा में आपको काफ़ी मदद करेंगे।